अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर मर गया तो नौजवान बड़बड़ाया, अगर मर गया तो जब तक जिस्म में जान है इस जान में ईमान भी रहेगा, जान निकल जाएगी ईमान नहीं निकलेगा। हरमन ने उसके सोए हुए जहन में अपने मतलब की बात डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान के जहन ने कबूल न की। इतने में दूसरा लड़का भी बड़बड़ाने लगा। हरमन ने उसकी तरफ तवज्जो दी, उसी तरह उसके जहन में भी बातें डाली जो उस नौजवान ने उगल दी। हरमन के साथ उसके 3-4 सुराग रशा भी थे। उसने बहुत देर कोशिश के बाद आह भरी और कहा, मजीद कोशिश बेकार है, उनकी जबान से तुम कोई राज नहीं उगलवा सकोगे। यह बेगुनाह मालूम होते हैं। मगर मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि ये अपने अकीदे और जज्बे के पक्के हैं। मैंने उन्हें मुर्गन खाने में इतनी ज्यादा हशीश खिलाई है जितनी घोड़े को खिला दो तो वह भी बातें करने लगेगा, मगर उन पर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि उनका कौमी जज्बा, जिसे यह लोग ईमान कहते हैं, उनकी रूहों में उतरा हुआ है। तुम उनकी रूहों पर कोई नशा तारी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यही है कि यह बेगुनाह होंगे। वे बेगुनाह नहीं थे, वे आतिशजनी और लड़कियों को आजाद कराने की मुहिम में शरीक थे। सलीबी, जिसे गुनाह और जुर्म कह रहे थे, वह मुसलमान के लिए अजीम नेकी और जिहाद था जो उन लड़कों ने रूह और ईमान की कुव्वत से किया था। हशीशैन ने उन्हें खामोश कर दिया था, उनकी अकल को सुला दिया गया था, मगर उनकी रूहें बेदार थी। सलीबियों की मजबूरी थी। उन लड़कों की आंख खुली तो बाहर वीराने में पड़े थे। सलीबियों ने उन्हें बेहोशी की हालत में दूर ले जाकर फेंक दिया था। वे उठे, एक दूसरे को देखा और घरों को चल दिए। जो ईसाई और यहूदी बाशिंदे आतिशजनी की रात शहर से निकल गए थे, वे ये देखकर कि हमला नहीं हुआ और अमन व अमान है, तो वापस आने लगे। सलीबियों की फौज जो बाहर खेमा जन थी, उसने भी उन्हें यकीन दिलाया कि कोई हमला नहीं हुआ, वे वापस चले जाएं। चुनाचे इस हुक्म के तहत शहर के 2 दरवाजे उन लोगों के लिए खुले रखे गए जो वापस आ रहे थे। लोग कुनबा दर कुनबा चले आ रहे थे और उन्हीं में बिरजेस भी कर्क में दाखिल हो गया और इसके साथ सुल्तान अय्यूबी के 15 छापामार भी शहर में दाखिल हो गए। कर्क के लोगों ने देखा कि वे चुपचाप और गरीब सा मोची, जो दुनिया के हंगामों से बेखबर रास्ते में बैठा जूते मरम्मत किया करता था, 3 दिनों की गैर हाजिरी के बाद फिर रास्ते में आ बैठा है। उसने रात 15 के 15 छापेमारों को उस्मान सारिम और उसके नौजवान साथियों की मदद से मुसलमान घरानों में छिपा दिया था। उनमें अब कोई किसी दुकान में मुलाजिम था,
कोई सलीबियों के अस्तबल का साइस बन गया था, कोई मजहब के तालिब इल्म के रूप में मस्जिद में झाड़ू देता था। उन्हें अब ये देखना था कि सुल्तान अय्यूबी के हमले की सूरत में वे अंदर क्या कर सकते हैं। करने वाला काम सिर्फ यह था कि कहीं से किले की दीवार में इतना बड़ा शगाफ पैदा करें कि उसमें से घोड़ों भी अंदर आ सके या किले का कोई दरवाजा खोल सके। वे उन्हीं कामों के लिए जमीन हमवार कर रहे थे। उस्मान सारिम ने अपनी नौजवान जमात में इजाफा कर लिया था। लड़कियां भी तैयार हो गई थीं, मगर रेनी अलेक्जेंडर साए की तरह उस्मान सारिम के साथ लगी हुई थी। उसे रास्ते में रोक लेती थी, उसके घर चली जाती थी। और एक और राज उसने उस्मान सारिम से पूछा, उस्मान अल-नूर कहाँ हैं? तुम्हारी कौम के किसी गुनहगार के पास। उस्मान सारिम ने जल कर जवाब दिया, उस पर अल्लाह की लानत रहमत कहो उस्मान। रैनी ने कहा, तुम हमारे खिलाफ लड़कर मरने वालों को शहीद कहा करते हो। अल-नूर शहीद हो गई है। और उस्मान सारिम चकरा गया। कोई जवाब न बन पड़ा और उन दोनों लड़कियों को उठाने वालों में से तुम भी थे। रैनी ने कहा, लेकिन तुम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कैद और आज़ादी के दरमियान मेरा वजूद हाइल है। कहो और कितनी कुर्बानी मांगोगे? उस्मान सारिम आखिर नौजवान था, जिसमें जितना भी जोश और जज्बा था उतनी अकल नहीं थी। वह दानिशमंद नहीं था। रैनी की बातों ने उसे परेशान कर दिया। उसने झुंझलाकर पूछा, रैनी तुम क्या चाहती हो? एक यह है कि मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, रैनी ने जवाब दिया। दूसरे यह है कि रैनी ने जमीन दोज हरकतों से बाज आ जाओ। तुम अपनी कौम और अपनी हुकूमत से मोहब्बत करती हो। उस्मान सारिम ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत इतनी ही शदीद है तो मेरी कौम से हमदर्दी क्यों नहीं करती? मुझे न अपनी कौम से मोहब्बत न तुम्हारी कौम से। रैनी ने कहा, मैं तुम्हें खतरनाक कार्रवाइयों से सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ कि तुम मारे जाओ। हासिल कुछ भी नहीं होगा। मैं जज्बाती नहीं, हकीकत की बात कर रही हूँ कि सुल्तान अय्यूबी कर्क फतह नहीं कर सकेगा। मैं अपने बाप की बताई हुई बातों के मुताबिक बात कर रही हूँ। जंग मुहासरे की नहीं होगी, बाहर कर्क से दूर होगी। हमारे कमांडर अय्यूबी की चालें समझ गए हैं। सुबक की शिकस्त से उन्होंने सबक हासिल कर लिया है। अब कर्क के मुहासरे की नौबत ही नहीं आएगी। अगर तुम लोगों ने शहर के अंदर से कोई कार्रवाई की तो इसका नतीजा यही होगा कि मारे जाओगे या गिरफ्तार होकर बाकी उम्र नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों में गुजारोगे। मैं तुम्हें सिर्फ जिंदा और सलामत देखना चाहती हूँ। उस्मान सारिम सर झुकाए हुए वहां से चल पड़ा। उसे रैनी की आवाज सुनाई दी, सोचो उस्मान, मेरी बातें एक गैर कौम की लड़की की बातें समझकर चहन से ना उतार देना। मैं आप सबको एक बार फिर बता देता हूँ कि यह कर्क है, सुबक नहीं।
सुल्तान अय्यूबी ने अपने कमांडरों को आखिरी हिदायत देते हुए कहा, सलीबी चौकन्ने और बेदार हैं। मेरी जासूसी मुझे बता रही है कि हमें एक जंग कर्क से बाहर लड़नी पड़ेगी। बाहर के अंदर से, शहर के अंदर से मुसलमानों ने कोई जमीन दोज कार्रवाई की तो शायद वे हमारे काम नहीं आ सकेंगे। इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि वे बेचारे मारे जाएंगे। मैं उन्हें इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। उन्हें बचाने की एक ही सूरत है कि हमला तेज और बहुत सख्त करो। ऐसे ही चंद और जरूरी अहकामात के बाद सुल्तान अय्यूबी ने उस फौज को कूच का हुक्म दे दिया जिसे कर्क का मुहासरा करना था। कूच सूरज गुरूब होने के बाद किया गया। फासला ज्यादा नहीं था। सुबह तुलू होने तक फौज कर्क में मजाफात में पहुंच गई, जहां से मुहासरे की तरतीब में आगे बढ़ी। इस फौज के सालार के लिए यह एक अजूबा था कि रास्ते में उसे सलीबियों का कोई एक दस्ता भी नजर नहीं आया। उसे बताया गया था कि सलीबियों ने बाहर भी फौज खेमाजन कर रखी है। उसे ऐसे रास्ते से भेजा गया था जिस तरफ सलीबियों की फौज नहीं थी। फिर भी मजाहमत जरूरी थी, जो बिल्कुल ही ना हुई। मुसलमानों की इस फौज ने किले का मुहासरा कर लिया। किले की दीवारों से तीरों की बारिश बरसने लगी। सुल्तान अय्यूबी की फौज ने इसके जवाब में कोई शदीद कार्रवाई नहीं की। इसके कमांडर इधर उधर से दीवारों पर चढ़ने या नकब लगाने या किसी दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने के इम्कानात देखते फिर रहे थे। उन्होंने तीर अंदाजों को खामोश रखा। उनके साथ वे जासूस थे जो शहर से वाकिफ थे। वे उन्हें बता रहे थे कि कौन सी अहम जगह कहाँ है। शहर के अंदर अभी किसी को खबर नहीं थी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज ने किले का मुहासरा कर लिया है, लेकिन यह मुहासरा अभी मुकम्मल नहीं था। अकब अभी खाली था, जहां 2 दरवाजे थे। अचानक किले के अंदर फौजी इलाके में आग बरसने लगी। ये आतिशगीर मादे वाली हांडियां थीं जो सुल्तान अय्यूबी की इजाद थी। वे मंजीकों से अंदर फेंकी जाती थीं। शहर के लोगों ने देखा कि उनकी फौज किले के दीवार पर चढ़ गई और बाहर को तीर पे तीर चला रही थी। शहर में खौफ व हिरास फैल गया। ईसाई और यहूदी बासिंदे घरों में दुबक गए। मुसलमान बासिंदे दुआओं में मशरूफ हो गए। वे सुल्तान अय्यूबी की फतह की दुआएं मांग रहे थे। कुछ मुसलमान ऐसे थे जो दुआओं के साथ बड़ी खतरनाक गर्मियों में मसरूफ थे। ये वहाँ के नौजवान थे जिनमें लड़कियां भी थीं, और उनमें सुल्तान अय्यूबी के 15 छापेमार भी थे। शहर की अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए वे कहीं इकट्ठा हो गए और किले के बड़े दरवाजे को अंदर से खोलने या तोड़ने के लिए तैयार हो गए। दरवाजा बहुत मजबूत था और मोटी लकड़ी का था, जिस पर लोहे की मोटी मोटी पत्रियां भी मड़ी हुई थी। उसे तोड़ना आसान नहीं था।
बाहर से मुसलमान फौज ने दरवाजे पर मंजीकों से हांडियां फेंकी। ये दूसरी किस्म की थी। ये टूटती थीं तो उनसे सियाल मादा बिखर जाता था। उस पर फलीते वाले आतिश तीर चलाए जाते तो सियाल मादे को आग लग जाती थी। इस तरीके से दरवाजे को आग लगाई गई, लेकिन लोहे ने लकड़ी को जलने न दिया। दरवाजा बहुत ही मजबूत था। ऊपर से सलीबियों ने वे तीर बरसाने शुरू कर दिए जो बहुत दूर तक जाते थे। वे मंजीकों तक पहुंच गए जिनसे कई आदमी जख्मी और शहीद हो गए। इस खतरे से बचने के लिए मंजी के पीछे कर ली गई और आग फेंकने का तरीका नाकाम हो गया। दोस्तों, हमारा चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।